Here I am going to start your new chapter, chapter number 9, safety and first aid. So हमने अब तक आपका chapter 1 से लेकर chapter 8 तक complete कर लिया है with your exercises, right? So now let's start the chapter. ये आपका unit 3 का good habits का ये chapter number 9 है, right? Now when moving on the road, especially in a big towns and cities, we have to be very careful, and these roads are run or vehicles, and a little carelessness may cause an accident, right? To avoid accident, we must follow safety rule. If we follow these rules, we will be safe, right? So सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, सेफ्टी मतलब सुरक्षा अपना करना, और फर्स्ट एड जनरली वो होता है जब हम जैसे कभी कभी हमें चोट लग गई हो तो फर्स्ट एड बॉक्स का हम यूज़ करते हैं, राइट? सो आपका इसमें क्या करें, व्हेन मूविंग ऑन अ रोड स्पेशली इन अ बिग टाउन्स एंड सिटी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब हम लोग कभी टाउन्स में और सिटीज़ में जब मूव करते हैं स्पेशली ऑन रोड, तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही हम रोड क्रॉस किए तो कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, मतलब हमेशा रोड कब क्रॉस करना चाहिए वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, राइट? सो दीज रोड्स आर फुल ऑफ व्हीकल्स एंड अ लिटिल केयरनेस मे कॉज एन एक्सीडेंट। बड़ी बड़ी सिटीज़ और टाउन्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, व्हीकल्स मतलब होता है गाड़ी, तो बहुत सारी गाड़ी चलती है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी लापरवाही बरतेंगे तो उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ओके? टू अवॉइड एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स देखने चाहिए। कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं कि मतलब जैसे कि हमें कब क्रॉस करना है, ठीक, ये सारी चीज़ें, कहाँ चलना है, किस साइड में चलना है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रख के रोड पे चलना चाहिए, ठीक है? इफ़ यू फॉलो दीज रूल वी विल बी सेफ, ठीक है? अगर हम ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, राइट? वाइल ऑन द रोड, अब जब रोड पे हम लोगों को चलना है तो हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है? वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वाइल ऑन दी रोड। हम लोगों को ट्रैफिक रूल पहले तो फॉलो करना है, ठीक है? कि कब हमें चलना मतलब कब हमें रोड क्रॉस करनी है, किस साइड से चलना है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखेंगे। वी मस्ट क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हम लोग रोड कब क्रॉस करेंगे? एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जो जेब्रा क्रॉसिंग रोड्स होती हैं तब हमें रोड क्रॉस करना है, राइट? ऑलवेज लुक एट द ट्रैफिक लाइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। हम लोगों को ट्रैफिक लाइट्स, ये जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं ना, इसको देख के कि रेड है तभी क्रॉस करना है, ठीक है? ग्रीन में, क्योंकि जब ग्रीन होती है तो सारे व्हीकल्स रोड पे चलने लगती हैं, तो दैट टाइम वी आर नॉट क्रॉसिंग द रोड। अगर हम उस टाइम पे क्रॉस करते हैं रोड तो वी विल गेट मेट विद एन एक्सीडेंट, राइट? तो उस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमें पहले ट्रैफिक लाइट देखना है, ठीक है? क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप एट रेड लाइट। हमें कब करना है? जब ये रेड लाइट होगी तब हमें रोड क्रॉस करना है। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक लाइट, वी मस्ट नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। और हमें ट्रैफिक लाइट को पहले तो फॉलो करना है। सेकेंड चीज़, हमें रोड पे नहीं खेलना है, ओके? वाइल वेटिंग फॉर दी बस, जब हमें बस के लिए वेट करना है तो हमें क्या क्या फॉलो करना है? व्हेन वेटिंग फॉर अ बस वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू। क्यू मतलब लाइन होती है, हमें हमेशा लाइन में खड़े होना चाहिए जब हम बस के लिए वेट कर रहे हैं तो। नेवर पुश अदर व्हेन गेटिंग इनटू द बस, और हमें किसी को पुश नहीं करना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो वो बस के नीचे आ सकते हैं, ओके? वी मस्ट नॉट गेट इन और ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस, ठीक है? जब बस चलती हो तो हमें उसमें अंदर और बाहर ऐसे नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट लर्न आउट ऑफ द डोर एंड विंडो ऑफ द कार, लीन आउट ऑफ द डोर, ठीक है? हमें कभी भी डोर के पास, विंडो के पास ऐसे मतलब स्टैंड वे में नहीं खड़े होना चाहिए। वैन, बस में वी मे गेट हर्ट, हम लोगों को चोट पहुंच सकती है, राइट? नाउ वाइल प्लेइंग, हमें खेलते टाइम क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए?
वी शुड प्ले इन द सेफ मैनर, हम लोगों को बहुत सुरक्षित वे में खेलना चाहिए। हमें रोड पे तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज अगर रोड पे खेलते हो आप तो कभी कोई गाड़ी आ सकती है, आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, इसलिए हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए। अवे फ्रॉम रोड्स एंड स्ट्रीट वी शुड ऑल्सो अवॉइड प्लेइंग नियर टैंक एंड स्विमिंग पूल्स, और हमें रोड पे तो नहीं खेलना चाहिए, उसके साथ साथ हमें जो टैंक्स होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, हमें वहाँ भी, जहाँ पानी का एरिया हो वहाँ भी नहीं खेलना चाहिए हमें। वी शुड नॉट प्ले विद द ग्लास ऑफ टॉयज़, हमें कांच के खिलौनों के साथ नहीं खेलना चाहिए। एज वी माइट गेट हर्ट, हम लोगों को उससे चोट लग सकती है। वी शुड प्ले अ फेयर गेम, हम लोगों को अच्छा मतलब अच्छा गेम खेलना चाहिए जिससे कि हम कभी हर्ट ना हो, ना हम ना हर्ट हो, प्लस हमारे कोई फ्रेंड्स भी हर्ट ना हो, हमें ऐसे गेम्स खेलना चाहिए, राइट। सेफ्टी एट होम, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स एंड सीजर, हम लोगों को घर पे कभी चाकू के साथ, ब्लेड्स के साथ और कैंची के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विद द मैच स्टिक, हमें माचिस होता है ना जो, उसके साथ भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट एंड इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, हम लोगों को कभी इलेक्ट्रिक जो सॉकेट होता है, जो स्विच होता है, हम लोगों को कभी भी उसे छूना नहीं चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हो तो हमें उसको टच नहीं करना चाहिए विदाउट वेयरिंग स्लीपर। हम लोग जैसे स्लीपर अगर पहने हैं, मतलब पहनना ना पहनना वो अलग चीज़ है, बट आपको इन सब चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि आप अभी बच्चे हो। नेवर पुट कॉइन्स इन योर माउथ, हमें कॉइन्स को अपने मुंह में नहीं लेना चाहिए, मतलब जो सिक्के होते हैं ना उसको मुंह में नहीं लेना चाहिए। डू नॉट टच मेडिसिन, हमें मेडिसिन को नहीं छूना चाहिए, मेडिसिन मीन्स दवाई नहीं छूनी चाहिए। डू नॉट ट्राई टू रीच टू द थिंग दैट आर केप्ट एट अ हाइट, अदरवाइज यू माइट फॉल, हमें कभी भी हाइट वाली प्लेस जो होती है ना वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, मतलब वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपका पैर स्लिप हुआ या कुछ भी हुआ तो आप वहाँ से गिर सकते हो, तो इसलिए हाइट वाली प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, जैसे अदरवाइज़ यू माइट फॉल, ठीक है। अगर आप हाइट वाली प्लेस पे जाते हो तो मे बी आप स्लिप करके गिर जाओगे, तो आपको चोट आएगी, आप फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों को आप घर पे ये सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, राइट, ठीक है ना। पहले शार्प चीज़ों से नहीं खेलना है, मैच स्टिक्स यूज़ नहीं करना, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस नहीं छूना है आपको अपने मुंह में कॉइन्स नहीं लेने हैं, दवाइयों को नहीं छूना है, और कोई भी हाइट वाली प्लेस पे नहीं जाना है आपको। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये हाफ ऑफ द पोर्शन है आपके चैप्टर का, अभी नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको शेयर करेंगे उसमें उसका हाफ पोर्शन होगा, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चे आपको, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, राइट, थ्रू मैसेज, थ्रू कॉल, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।